हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहने के लिए मेरा चैनल सावित्रीज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मुर्गियों के फार्म में एक बार जांच के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा, चावल। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब संता की बारी आई। संता डरते डरते बोला, हम तो जी मुर्गियों को ही 5-5 रुपए दे देते, जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। मैरिज के बाद पहली बार बहू रसोई में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बना रही थी। सास बाहर से लौटी, फ्रिज खोला, देखकर चौंक गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू, बुक में लिखा है सब चीजों का मिश्रण कर लें और 1 घंटा फ्रिज में रखें। टीचर, मिंटू तुम कॉलेज क्यों आते हो? मिंकी, सर जी विद्या के लिए। टीचर, तो क्लास में सो क्यों रहे हो? मिंकी, सर आज विद्या नहीं आई इसलिए। हम गए थे उसके घर रेड रोजेस लेकर, ये कहने की तू आपन दिल हमरा के देबू का। पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा और हम घबरा के बोले, ए चाची 2 रुपया में गुलाब का फूल लेबू का। पापा, बेटा आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी हैं? बच्चा, उन्होंने मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, गलती से मैंने फेविस्टिक दे दी। पापा आंख में आंसू के साथ, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। गर्लफ्रेंड ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है? गर्लफ्रेंड, मेरे पैर की उंगली कॉफी टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? गर्लफ्रेंड, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। पायल, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। पप्पू, अरे जानू, तेरे लिए तो मैं उस ऊपर वाले से भी लड़ लेता, पर सोचता हूँ अभी एग्जाम वाला टाइम है तो पंगा नहीं लेने का। बेटा, पापा बुलेट दिलवा दो। पापा, पड़ोस की लड़की को देख नालायक, बस से जाती है। बेटा, हाँ पापा, यही तो देखा नहीं जाता। बच्चा, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर अपनी पड़ोसन आंटी उड़ती क्यों नहीं? मम्मी, उस बनरिया को परी किसने कहा? बच्चा, डैडी ही उन्हें परी कहकर बुला रहे थे। मम्मी, तो फिर बेटा आज उड़ेगी वो आंटी और साथ में तुम्हारे पापा भी। गोलू जैसे ही कॉलेज में पहुंचा तो खुशी के मारे उछलने लगा। चंटू, क्या हुआ, इतना खुश कैसे हो? गोलू, आज पहली बार मुझसे किसी लड़की ने मेट्रो में बात की। चंटू, वाह भाई क्या बात हुई? गोलू, मैं बैठा था तो वो बोली, उठो ये लेडीज सीट है। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़के वाले, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, आप क्या बहू भी उसी जैसी ही ले आए? संता वकील से, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। वकील, क्यों? संता, वो पिछले 5 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही। वकील, एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती।
एक गंजा आदमी बस से उतर रहा था। उसे पीछे से धक्का लगा। गंजे आदमी ने कहा, क्यों भाई, सिर पर चढ़े जा रहे हो? दूसरे आदमी ने कहा, नहीं भाई, आपके सिर पर चढ़कर फिसलना नहीं है। दामाद, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सास, ऐसा क्यों? दामाद, मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूँ। रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की रोटी तोड़ता हूँ। संता ने बंता से कहा, 20 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह सुबह मेरी नींद खुल गई। बंता, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था? संता, नहीं, आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मार दी। टीचर, टीटू बताओ, अकबर ने कब तक शासन किया था? टीटू, सर जी, पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 22 तक। भोलू की दीवार घड़ी बंद हो गई। जब भोलू ने घड़ी को खोल कर देखा तो उसमें एक मच्छर मरा हुआ मिला। भोलू बोला, अब समझ में आया, घड़ी चलेगी कैसे? इसका तो ड्राइवर ही मर गया है। चिंटू की भाभी काजू खा रही थी। चिंटू प्यार से बोला, भाभी जी, जरा मुझे भी टेस्ट करा दो। भाभी ने एक काजू पप्पू के हाथ में रख दिया और बाकी खुद खाने लगी। चिंटू, बस एक ही काजू? भाभी ने गुस्से में कहा, हाँ, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। पप्पू एक बैंक में गया और बोला, मुझे एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। बैंक मैनेजर, किसके साथ? पप्पू, जिसके अकाउंट में खूब सारा पैसा हो। बैंक मैनेजर, गार्ड से, धक्के मार कर बाहर निकालो इसको। रानी अपनी सहेली बानी से, क्या तुमने नई साड़ी खरीदी है? बानी, हाँ, 5,000 रुपए की है। रानी, अरे वाह, यह ज्वेलरी भी नई खरीदी है? बानी, हाँ, पूरे 2 लाख रुपए की है। रानी, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? बानी, नहीं, मैंने पति ही बदल लिया। नौकरानी, मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन, अगर तू छुट्टी पर चली गई तो फिर तेरे साहब का नाश्ता कौन बनाएगा? टिफ़िन कौन पैक करेगा? कपड़े कौन धोएगा? उनको टाइम से दवाई कौन देगा? नौकरानी शर्माते हुए, अगर आप कहें तो मैं साहब को भी अपने साथ ले जाऊं? फिर क्या? मालकिन का चेहरा देखने लायक था। टीचर चिंटू से, कभी अपनी बुक खोल के देखी है तुमने? चिंटू, हाँ, मैं तो रोज बुक खोलता हूँ। टीचर, कौन सी बुक? चिंटू, फेसबुक। लड़की, आज मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया। लड़का, ओ तेरी, तो फिर क्या हुआ बाद में? लड़की, फिर क्या, बस का किराया वापस ले लिया। फैमिली बहुत डेंजर है मेरी। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे उल्लू तो रात को बोलता था, आज दिन में कैसे बोल रहा है? लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखे तो बता देना बेटा।